स्वतंत्र वीर सावरकर। 22 मार्च को सिनेमा थिएटर में एक मूवी लगने वाली है स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसमें मुख्य भूमिका में नजर आएंगे अभिनेता रणदीप हुड्डा। वो मुख्य भूमिका होगी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे कंट्रोवर्शिकल कैरेक्टर, सबसे विवादास्पद शख्सियत विनायक दामोदर सावरकर की। उसमें सावरकर की जिंदगी के ऊपर ये मूवी बनाई गई है और जब से उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, देश में एक नया डिबेट, जो बहुत पुराना डिबेट है वास्तव में, वो वापस शुरू हो चुका है कि सावरकर देश के नायक थे या खलनायक। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सावरकर को लेकर कोई मूवी बनी हो। उससे पहले 1958 में देवानंद और मधुबाला अभिनीत राज खोसला ने निर्देशित की थी काला पानी, वो भी सावरकर की जिंदगी पे थी। और 1996 में एक मलयालम मूवी भी आई थी काला पानी, जिसका निर्देशन किया था मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन ने। सावरकर को लेकर पहले भी मूवीज, चलचित्र और नाटक बन चुके हैं, लेकिन ये ताजा है कि जब सावरकर को लेकर एक नया डिबेट शुरू हो चुका है। सावरकर को लेकर माफी चाहते हैं, दो धारणाएं हैं देश में। एक, जो गांधी को मानते हैं वो सावरकर को विवादास्पद मानते हैं और उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भागीदारी नहीं मानते, और जो सावरकर के समर्थक हैं वो सावरकर नहीं, उन्हें वीर सावरकर कहते हैं। गांधी और सावरकर दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। सावरकर वास्तव में एक शख्सियत नहीं है, भारतीय राजनीति में पोलराइजेशन की एक तरकीब है जिससे राजनेताओं को फायदा होता है। जनता को शायद होता है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन इतिहास के छात्र होने के नाते मुझे अपने गुरु की एक बात याद आती है कि इतिहास को जब भी पढ़ो तब निष्पक्ष होकर पढ़ो और किसी भी तरह के पूर्वाग्रह को त्याग कर पढ़ो, तथ्यों के आधार पर पढ़ो। यदि आप पूर्वाग्रह के साथ में किसी इतिहास को पढ़ते हो तो फिर वो इतिहास के साथ बेईमानी होगी। इतिहास को पढ़ने और पढ़ाने का तरीका यही है कि उसे निष्पक्ष तौर पे तथ्यों के आधार पर पढ़ा जाए। तो आज हम सावरकर की जिंदगी पर ये वीडियो लेकर आए हैं और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम निष्पक्ष तौर पर एक आदर्श इतिहास के छात्र के रूप में सावरकर की जिंदगी को आपके सामने रखें। विनायक दामोदर सावरकर, इनका जन्म हुआ था 28 मई 1883 में भागुर गांव, जो बंबई के नासिक में था। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के अंदर, बंबई प्रेसिडेंसी के अंदर नासिक जिला जो है उसमें भागुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और छोटी सी उम्र में उनके पहले माता और फिर पिता की मृत्यु हो गई। उनके भाई गणेश सावरकर जो सबसे बड़े थे, उन्होंने इनका लालन पालन किया। उन्होंने पुणे से फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए पास किया। फिर उनकी शादी के बाद में इनके ससुर ने 1904 में उनको लंदन आगे लॉ की डिग्री पढ़ने के लिए भेज दिया। लंदन प्रवास के दौर में उन्होंने एक संगठन बनाया, अभिनव भारत मंडल, जिसकी स्थापना इन्होंने उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने किया था। अभिनव भारत मंडल की जो भागीदारी थी वो उसके एक साथी थे मदन लाल ढींगरा, बहुत मशहूर क्रांतिकारी थे। 1 जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा ने सर विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी, जिसकी हत्या के जुर्म में उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर को इस हत्या के इल्जाम में काले पानी की सजा सुनाई गई थी। ये इनका बड़ा काम था। वैसे लंदन रहते हुए इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, प्रथम स्वाधीनता संग्राम, जो 1857 की क्रांति के ऊपर था। और वहां उन्होंने बताया था कि 1857 की क्रांति सिर्फ एक सैनिक आंदोलन नहीं था, वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। वो किताब बहुत पॉपुलर हुई थी, फिर
इंग्लैंड की सरकार ने उसे भारत में और अन्य जगहों पर बैन कर दिया था। खैर, मदन लाल ढींगरा ने जब सर विलियम कर्जन वायली की हत्या की और उनको फांसी दी गई और उनके विनायक सावरकर के भाई गणेश सावरकर को जब काले पानी की सजा दी गई, तो उनके दोस्तों ने यह तय किया कि उस सजा को देने वाले नासिक के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैक्सन की हत्या करनी है उनके बदले के रूप में। और 29 दिसंबर 1909 में एएमटी जैक्सन को गोली मार दी गई थी। उसका जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उनके हथियारों के पास विनायक दामोदर सावरकर के पत्र मिले, जिससे पता चला कि जिस ब्राउनी पिस्तौल से उस जैक्सन की हत्या हुई थी, वो पिस्तौल लंदन से सावरकर ने विनायक दामोदर सावरकर ने गणेश दामोदर सावरकर के दोस्तों के पास भिजवाई थी। तो यहां से वहां पर लेटर गया और वहां पर लंदन के अंदर विनायक दामोदर सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां से जब लंदन से भारत उनको लाया जा रहा था एक विशेष शिप के थ्रू, उस शिप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। उस शिप में थोड़ी सी खराबी थी, तो मेंटेनेंस के लिए फ्रांस के मार्सेलिस बंदरगाह पर उसको थोड़े समय के लिए रोकने का निर्णय लिया गया। उस समय विनायक दामोदर सावरकर शिप के टॉयलेट में से निकल के समुद्र के अंदर कूद गए और तैर के उस बंदरगाह पे पहुंचे। उस वक्त फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं हुआ करते थे, तो उसको लगा कि उन्हें पॉलिटिकल शरण मिल जाएगी, राजनीतिक शरण मिल जाएगी फ्रांस के अंदर, इसलिए वो वहां पर बंदरगाह पे दौड़े और दौड़ते हुए उन्होंने वहां के लोगों को कहा, वहां के पुलिस कर्मियों को कहा देख कर के मुझे राजनीतिक शरण चाहिए। लेकिन पीछे पीछे शिप के कर्मी जो ब्रिटिश सैनिक थे वो उनके पीछे पीछे दौड़े और चोर चोर चिल्लाया। बाद में उन्हें पकड़ लिया गया, मामला इंटरनेशनल अदालत में गया। उसके बाद 25 अक्टूबर 1910 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक संधि हुई, जिसके तहत सावरकर को इंडिया लाया गया। यहाँ पर उन पे मुकदमा चला और 24 दिसंबर 1910 को उनको 25-25 साल की 2 उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 25-25 साल यानी 2 उम्र की सजा, 50 साल की सजा सुनाई गई। और वहां से उनको 4 जुलाई 1911 में अंडमान काले पानी की सजा के लिए अंडमान जेल भेज दिया गया। दामोदर की जो जिंदगी है, विनायक दामोदर सावरकर, माफी चाहते हैं, सावरकर की जो जिंदगी है उसको हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वो भाग था जब उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां थी। ये 1911 अंडमान जेल जाने तक की यात्रा थी जो अभी तक हमने आपको बताई। और उसके बाद की एक जीवन की यात्रा है जिसको लेकर बहुत सारे विवाद है। हम आगे जो बात करेंगे हम आपसे, वो सारी सावरकर की वो काम थे या जिंदगी के वो हिस्से थे जिसको लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न होता है। सावरकर के जीवन के उन सारे विवादों की भी चर्चा करेंगे सावरकर नायक या खलनायक पार्ट 2 में। तब तक लॉजिशियन आंसू के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उनके फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, ताकि सावरकर से जुड़ी हुई, उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई अगला पार्ट जैसे ही हम चैनल पर अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लॉजिशियन आंसू के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।